So hey guys, welcome back to my channel. I am Akshita Rawat and today we are going to make a program of if else statement. ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको if statement और उससे उसका एक प्रोग्राम बना करके दिखाया था एग्जाम्पल के तौर पर. अब मैं इस वाले प्रोग्राम में जो हमारी वीडियो में हम प्रोग्राम बनाएंगे वो बनाएंगे हम if else स्टेटमेंट का, ये कैसे वर्क करता है और कैसा होता है. सो लेट्स स्टार्ट. और आज आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो मैं आपको एक नए एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ. अभी हाँ, ये देख सकते हैं आप, ये नए ऐप में बनवा रही हूँ. मैं हमेशा टर्बो सी ड्रॉइड में बनवाती हूँ बट आज मैं कोडिंग सी ऐप में बना रही हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर आप वो ऐप डाउनलोड नहीं करी है आपने तो आप इस ऐप में भी कर सकते हैं. इसके फंक्शंस भी उसकी तरह सेम होते हैं, बस इसमें कर्सर का यूज़ नहीं होता. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले वही करेंगे, हेडर फाइल्स इंक्लूड. Right, next. conio.h. राइट, अब नेक्स्ट वही इंटीजर डिक्लेरेशन वगैरह होंगे हमारे. अब मैं यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करूँगी. इफ़ एल्स यहाँ पर मैं दो कंडीशंस लेने वाली हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल लिए हैं, ए कोमा बी. आज हम प्रोग्राम बनाएंगे लेस देन ग्रेटर देन वाला. ओके, लाइक मैं कोई भी नंबर इनपुट डालूंगी, दो नंबर इनपुट डालूंगी तो वो मुझे बताएगा कि कौन सा नंबर किससे लेस देन है और कौन सा नंबर किससे ग्रेटर देन है, लाइक ये सब. तो मैंने इंटीजर करा दिए हैं. अब यहाँ पर वही सिंपल प्रोग्राम की तरह प्रिंट एफ नंबर प्रिंट कराने हैं हमें. सो एंटर दी वैल्यू ऑफ ए कोमा बी. राइट, ओके. नेक्स्ट स्कैन एफ. दोनों इंटीजर वैल्यू है तो दोनों %d में जाएगी. %d डबल कोट्स कोमा %a कोमा %b. आज यहाँ पास में शादी वगैरह है तो इसीलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे. हमारा जो नॉर्मल इफ़ एल्स वाला हमें स्टार्ट करना है. तो सबसे पहले मैंने आपको इनका सिंटेक्स बता रखा है इफ़ स्टेटमेंट का क्या होता है. सबसे पहले इफ़ लिखेंगे, फिर उसके बाद में इसकी जो भी कंडीशंस है वो आएगी, फिर उसके बाद इसके स्टेटमेंट आएंगे. ओके, एल्स में भी एल्स लिखते हैं, एल्स की कोई कंडीशन नहीं होती, एल्स के सीधे स्टेटमेंट होते हैं और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है. अब जैसे कि यहाँ पर मैं इफ़ में लिखती हूँ, यहाँ पर मुझे इसकी कंडीशन है, मैंने आपको बताया था लेस देन वाला है तो ए इज़ लेस देन बी. राइट, ये हमने बना दिया हमारी एक कंडीशन. अब मुझे क्या कराना है, प्रिंट कराना है. तो प्रिंट एफ है ना. अगर ए लेस देन बी होगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट करूँगी मैं ए इज़ लेस देन बी. राइट, यही प्रिंट होगा. मैंने यहाँ डबल कोट्स नहीं लगाए हैं. अब ठीक है, ठीक है. और अगर ऐसा नहीं हुआ, ए इज़ लेस देन बी नहीं है तो एल्स, इसके अलावा एक और दूसरी कंडीशन क्या बनती है. अगर ए लेस देन बी नहीं होगा तो बी लेस देन ए होगा, बात यही है. तो इफ़ ए लेस देन बी तो यही प्रिंट होगा. लेकिन अगर ए लेस देन बी नहीं होगा, जिस हिसाब से मैंने वैल्यूज पुट की है, तो वहाँ पर बी लेस देन ए आएगा. तो बी इज़ लेस देन ए. राइट, बस अभी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया. अब उसके बाद में वही गेट ch और सेमीकोलन, फिर उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस बंद. अब मैं इसे रन कराऊंगी. ये देखो, अब इसने मेरे से यहाँ पर दो वैल्यूज़ मांग ली है तो मैंने डाल दी 2,3. राइट, चलो हमने लेस देन वाला बनाया तो पहले हम वैल्यू डालते हैं 5,4. ये मेरा राइट हो रहा है. जो भी सेंटेंस के मैंने स्टेटमेंट डाले थे, ए इज़ लेस देन बी, ये इस कंडीशन में ट्रू होगा तो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए ए इज़ लेस देन बी. ये देखो यहाँ पर लिखा आ गया. अरे सॉरी, मैंने कंडीशन अलग डाली है, 5 और 4 डाला है तो यहाँ पर बी इज़ लेस देन ए है तो वही आ गया. ये हमारी एल्स वाली स्टेटमेंट आ गई. ठीक है ना. अब मैं इसे एक बार और रन करा करके देखती हूँ. अब मैंने जो मेरा प्रोग्राम बनाया था है ना, लाइक 3 and 5.
अब सही है, ए इज़ लेस देन बी वही वाला आ रहा है तो यही प्रिंट होना चाहिए, बी इज़ लेस देन ए। ओके, मतलब हमसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर। अब हमें उसे चेक करना पड़ेगा क्योंकि हमारा रिजल्ट बार बार बी इज़ लेस देन ए आ रहा है, जबकि इधर रिजल्ट ए इज़ लेस देन बी आना चाहिए था। ओके, आई विल चेक। अब देखो यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू 34 डाली और मैंने बी की वैल्यू 55 डाली, तो यहाँ पर लिखा आ गया ए इज़ लेस देन बी, राइट। अब मेरी कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं थी, बस मैं जो लिख रही थी वो तरीका गलत था इसे लिखने का, इसीलिए मेरे बार बार गलत रिजल्ट शो कर रहा था। ओके राइट, बस इसी तरीके से आप कोडिंग सी में भी ये प्रोग्राम बना सकते हैं और आप चाहे तो यही प्रोग्राम टर्बो सी ड्रॉइड में बना सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया है इसमें कि आप एक दूसरा ऐप भी है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। सो बस इसी तरीके से मेरे वीडियोस देखते रहिए और सी प्रोग्राम सीखते रहे। थैंक यू सो मच। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।